महिला भेले के कारण महिला ऊपर होबयवला भेदभाव आ विभेद महिला हिंसा अछि। सन 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ महिला हिंसा के परिभाषित करैत महिला ऊपर होबयवला लैंगिक, भाषिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक आ यौन के आधार में होबयवला विभेद के महिला हिंसा कऽ कऽ परिभाषित केलक। तहिना नेपाल के संविधान के धारा 38 के उपधारा 3 में महिला के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपरा वा अन्य कोनो किसिम के आधार बना कऽ लैंगिक, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ा देनाइ के महिला हिंसा में रखने अछि। एहन हिंसा कानून बमोजिम दंडनीय अपराध रहल अछि। ई सब व्यवस्था के बावजूदो महिला हिंसा के घटना घटि नहीं रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 के बात करी तो दिन पर दिन महिला हिंसा के घटना सब बढ़त जा रहल अछि। आखिर में महिला हिंसा कैला बढ़ि रहल छै, ई सब कम केना हेतै तऽ एहि बेर के जनमंच में यह विषय पर हम सब बहस कर जा रहल छी। जनमंच में अमित ठाकुर के नमस्कार। कहल जाइत अछि जे महिला आ पुरुष एके रथ के दू पहिया होइत छथि, लेकिन एखनो अवस्था में सुधार नहीं आयल छै। महिला सब स्वतंत्र नहीं छथि। विभिन्न किसिम से हुनका सबके एखनो पुरुष के इच्छा चाहना अनुसार चलऽ पड़ऽ के अवस्था समाज में छै के, जै के कारण से हुनका सबके विभिन्न आयाम से पीड़ित बनऽ पड़बाक खबर सब अबिते रहै छै। महिला हिंसा के जो यदि बात करी तऽ ओहि में गर्भपतन, लैंगिक विभेद, घरेलू हिंसा, दहेज, यौन दुर्व्यवहार आदि सब अबैत रहै छै। ई सब निर्मूल करऽ के लेल विभिन्न आईन तथा कानून सब बनबे केलै, जेना कि लैंगिक समानता आईन 2063, घरेलू हिंसा तथा सुधार आईन 2066, लेकिन अवस्था में सुधार नहीं आयल छै। आई हम सब यह विषय में जनमंच में बहस कर जा रहल छी। बहस में हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य सुरीता शाह जी, तहिना अधिवक्ता रेखा झा आ महिला अधिकार कर्मी उर्मिला यादव जी। बहस के शुरुआत हम सबसे पहले सहभागी सबके अनुभव लऽ कऽ करऽ चाहै छी। जो यदि किनको एहन अनुभव होय जे अपने घर में चाहे समाज में महिला प्रति हिंसा के घटना कोनो देखने हथिन तऽ अनुभव अपन बता सकै छथि हमरा सबके। प्रथम रो में हमर नाम सुनीता यादव छै और ई जे आई ई कार्यक्रम में जे रखले छी अपने सब ई महिला हिंसा संबंधी कार्यक्रम, वास्तव में अमित सर भी कहलखिन वो बात एकदम छै, लेकिन हमरा सबके जे कागज में जे महिला हिंसा संबंधी जे आईन कानून सब बनल छै, ओ आईन कानून जे अपना सबके घर परिवार से पहले सबसे पहले अपना घर में महिला सबके हिंसा संबंधी हुनका सबके पुरुष सब सर सबके बुझऽ पड़तै। कैलाकि कतनो कोई हम आई अतः बहुत शिक्षिते आदमी सब लगभग ये उपस्थिति छियै, लेकिन मन में सबके होइत होते कि महिला के हिंसा छै कि नहीं छै। बाल विवाह जे अपना सबके और दहेज प्रथा दूगो के हम कहऽ चाहै छी। ई दहेज प्रथा जते कम करै छै ओते बुझाइए बेसी होइ छै। ताहि के लागी हरेक के घर में हेतै, नहियो कुछो लै छै तऽ मतलब जते शिक्षित छै तते पैसा बढ़ल जा रहल छै। ताहि दुआरे हम कहबी दहेज प्रथा कागज में नहीं रह कऽ एकदम घर परिवार में और अपना मधेश में सबसे ई 2 नंबर प्रदेश जे छै तही में बुझाइए सबसे बेसी ई हमरा सबके दहेज प्रथा छै। ताहि दुआरे ई दहेज प्रथा अंत होइक चाही, कागजी रूप से नहीं कि व्यवहारों में भी परिवर्तन होय चाही। रेखा जी, अधिवक्ता के नाता से विभिन्न किस्म के मुद्दा सब अबैत हैत। महिला हिंसा संबंधी केहन प्रकृति के घटना सब अहाँ समक्ष बेसी अबै छै? एखुनका समय में सुनीता जी कहलखिन है, निश्चित रूपेण घटना जतबे कानून के निर्माण होइ छै तबे घटना ज़्यादा बढ़ै छै, एहिमे दुई मत नहीं छै। अब तकर कारण की छै, कार्यान्वयन पक्ष में भी अब ककरो पर आदेश भेलै, अदालत आदेश केलकै या जिला प्रहरी में भेलै, लेकिन ओहि चीज के अटेरी करै छै। एक तऽ ताहि के चलते बढ़ि रहल छै, ओहि कानून के मानते नहीं दऽ रहल छै। और दोसर घटना कोन कोन प्रकार के जे जकर कल्पना नहीं एखन तक के समाज में मतलब लोग कल्पना नहीं केने छलैया। मतलब जहिना युग परिवर्तन भऽ रहल छै, ओहि युग के साथ में घटनो ओहि रूप से परिवर्तित भऽ कऽ अबै छै। अनेक प्रकार के घटना, अब घरेलू हिंसा में कहलखिन है तऽ घरेलू हिंसा में पहले दबा कऽ राखल जाइ छलैया,
कतबो महिलाके हिंसा करै छलैए तो चुपचाप रहै छलखिन हेँ। लेकिन आब जागरूकता महिलो सबमे आबि गेलैए तऽ मुद्दाके संख्या भी बढ़ल छै। घरेलू हिंसा बेसी अबै छै, कारण एखन अहाँके कानूनके परिभाषा, घरेलू हिंसाके परिभाषामे हरेक किसिमके जे घर भीतरमे कोनो भी प्रकारके हिंसा छै ओकरा घरेलू हिंसामे मतलब समावेश कऽ देलकैए। जेना पहिने मुँह लागल बाजि देलक अथवा अपमान कऽ देलक तऽ एकरा जनरली लोक साधारण मानै छलिए, लेकिन आब जे कानून परिभाषित कऽ देलकैए जे ककरो अहाँ अपमान कऽ कऽ अगर घरमे रखलिए, चाहे ओ पत्नी हुए, बेटी हुए, माँ हुए, तऽ ओ अहाँके हिंसा होइ छै। तऽ ताहि दुआरे आब एतेक लोकके बुझऽमे चलि एलै कि जे हमरा अगर मानि लिअ खाय लागल मात्रे नहि, हमरा गाली बेइज्जत केलक या मानसिक यातना केलक, मानि लिअ घरेमे रखने अइ लेकिन कोनो ताना दऽ रहल अइ, दहेज नहीं देलखिन है, दहेज के लेल अगर कोनो बहू के ताना भेट रहल छै अथवा बेटी के कोनो चीज के ताना भऽ रहल छै तो ओ मानसिक हिंसा में भी अबै छै। गाली तऽ सहै छै, तऽ ताहि दुआरे एकर रूप जहिना जतबे परिभाषित भेलै ततबे अनेक रूप में मानसिक हिंसा कहि कऽ मुद्दा अबै छै, यौन शोषण हिंसा कहि कऽ मुद्दा अबै छै। अब यौने शोषण में एखन परिभाषित कऽ देने छै जे अहाँके जे केओ गलत नजर से तकै छै, अगर तकनाइयो अगर छै तो ओहो यौन हिंसा भऽ गेलै। जेना कार्यस्थल में जे पहले अहाँके कार्यस्थल में भी ओते घटना के छुपै छलै नहीं, एखनो बुझाइ बहुत आदमी के जानकारी नहीं हेतन जे कार्यस्थल में यदि यौन शोषण होइ छै तो ओहो अहाँके कानून में ओकर आबि गेल छै। जेना यौन शोषण के ओहिमे कार्यस्थल में केना परिभाषित करबै, अहाँके अगर गलत नजर से देखलक तो भी यौन शोषण भेलै, अगर कोनो अहाँके इशारा केलक तो भी यौन शोषण भेलै, कोनो अहाँके चित्र तेहन प्रकार के देखा देलक कार्यस्थल में, ई सब एकटा मतलब माइंड में लाबऽ वाला चीज छै यौन शोषण। तो एहि सब प्रकारे अहाँके घटना भी नया नया रूप में अबै छै। उर्मिला जी, जमीनी यथार्थ के जो यदि बात करी तो जागरूकता कतेक बढ़लैए महिला सब में हिंसा प्रति, अवस्था की छै एखनो जमीन पर? अखनो यथावते है, कैलाकि हम अहाँ समाज सबको बुझैत होबै समाज में जे एकटा बाल विवाह नहीं करके है। यदि अहाँके ई बुझै छी तऽ आब हमरा सबके समाज में दहेज प्रथा के लऽ कऽ कि ओहि छोटेटा में बियाह कर, छोटटा में केला बियाह केलक कि हम जते पढ़ाई बेटी के तते हमरा दहेज दिअ पड़त, ओहिसँ योग्य बर खोजऽ पड़त। ताहि दुआरे बच्चा में बाल बालिका में बियाह करलो, उ बच्चा के तू घर परिवार व्यवहार ओकर रीति रिवाज ओहि घर के वातावरण समाज के वातावरण उ तऽ छोट बच्चा खाए खेलाए के लागल रहे, तहू में अहाँके की होय ताहिमे ओकरा ककरो घर में जाकर एकटा महिला के रूप में बुझू ना, जो ऐसे गाँव के बेटी जाए है तो बूढ़ो भऽ जाए तऽ कहीं फलना एली रह, आ जखन ते ससुराल में जे चलि जाए है तो ओकरा कहलक कथी ई मौगी कहियो महिला कहियो जे कोई अपना सबके एकटा अथी होय संस्कृति के अनुसार से, चाहे फलना के पत्नी फलना के पुतोह ओहन उ बच्चा में गिनती नहीं होय। ताहि दुआरे ओकरा जे मानसिक जे उ दिमाग जे रहे ओकर कते विकास भेल रहे, उ विकासो कम भेल रहे, उ व्यवहारो नहीं बुझैत रहे। तो ओहिमे अहाँके घरेलू हिंसा बढ़ल गेल, जे अहाँके सबसे बेसी एकरा यौनिक हिंसा रहे आ मानसिक हिंसा, जे शारीरिक हिंसा हम अहाँ प्रत्यक्ष देख लै छी जे कतौ फूटल है टूटल है चाहे कुछ भेल, मगर मानसिक हिंसा यौनिक हिंसा हम अहाँ नहीं देखै छी। उ भीतरी के पीड़ा उ बाल बालिका अथवा उ महिला भीतरे में उ सहल रहे। ताहि दुआरे अखुन तो यथावत ओहने ओहिके लागि समाज जब तक हमर अहाँके समाज जखन तो महिला हिंसा जे कम करऽ चाहे छै, कानून तो बहुते बना देलकै सरकार, अहाँके संविधान में महिला के लागि अहाँके जतऽ देखबै तऽ कहते बाप रे महिला सबके माथा पर बैठा लेलकै। आ हमरा बुझाइए महिला सबके बोलऽ में मात्रे व्यवहार में मात्रे कानून में मात्रे मगर व्यवहार में लागू करते तब ने महिला सबके माथा पर बैठौने कि कथी बैठौने। बहुत ठमन हम एहन सुनैत रहे छी अहाँके बढ़िया बढ़िया आदमी के महिला के ओते अधिकार दऽ देलकै से बहुत भऽ गेलै, ओहिसँ कम करऽ चाही, मगर कम करऽ चाहे जतबो देने छै ओहिमे अहाँ बढ़िया जकाँ व्यवहार देखू तऽ कैला महिला के अधिकार चाही। हम अहाँके महिला पुरुष एकटा रथ के पांगड़ा सेहो बुझै छै, चाहे आधा धरती आधा आकाश बुझै छी महिला के नहीं। अखुन तो हमसब 51% महिला छी। सुनीता जी तरफ आबऽ चाहब। सुनीता जी, महिला हिंसा मुक्त समाज एकटा अभियाने के रूप में लागी जल्दिए तऽ नहीं भऽ जेतै, लेकिन एहि तरफ अहाँ सब की कऽ रहल छी प्रदेश सभा मार्फत चाहे विभिन्न सरकारी निकाय मार्फत, की लॉबिंग भऽ रहल छै? और जेना पहले भी अपने सबके घरेलू हिंसा के विषय में जे कानूनो आयल है, ओहि समय में हम सब सांसद छलिए, तै 66 साल में वो कानूनो अयलै, नहीं तो अपना सबके देश में कानूनो नहीं छलै घरेलू हिंसा के विषय में, और कानून में संशोधन अभी तक होइत अयलैया। और सबसे बड़का बात है कि हम सब
प्रदेश सभा में महिला मंत्री छथिन, वही हिसाब से चाहे छी कि महिला में जगह जगह सचेतना के कार्यक्रम हो और अधिकार जे अपना अधिकार के विषय में महिला के गांव पालिका के तरफ से महिला विकास के जे गांव पालिका में चल गई है सेंटर सब, वही हिसाब से कार्यक्रम सब आगे बढ़े, तालीम सब मिले, ओकरा अपना अधिकार के विषय में पता हो, प्रजनन के अधिकार के विषय में, हिंसा के विषय में, कानूनी अधिकार के विषय में पता हो और घर में भी ओकरा साथ अगर कोई हिंसा होइए, ओकरा साथ कोई प्रताड़ना होइए तो ओकरा बारे में, दहेज के विषय में, इस सब के सचेतना कार्यक्रम हम सब लावे के पक्ष में थी। अब बहुत जल्दी अपने के आषाढ़ के बाद इस सब की शुरुआत हो, तो अभियो अपने के NGO INGO हर एक गाँव पालिका नगर पालिका में दरता है, उनका सबके अधिकार के सचेतना के कार्यक्रम सब मिल रहा है, बहुत जल्दी कार्यक्रम संचालन होते। और पहले भी आई उर्मिला जी यहाँ बैठल छथिन, अधिकार कर्मी के विषय में, महिला के विषय में कार्यक्रम करलखिन, सरकारी पक्ष से उनका कार्यक्रम मिले तेले आज तक कार्यक्रम में आगाड़ी बढ़लखिन। तो आई एते सचेतना है कि उनका ये पता है कि कौन महिला के केना हम सब संरक्षित क के जे कानूनी निकाय में भी उनका केना आगाड़ी बढ़ा सकी से उपाय वो सब कर रहल छथिन, यो सब धन्यवाद के पात्र छथिन। सबसे बड़का बात ये है कि हम सब मजबूत केना हो, महिला के तो कहीं से अधिकार देली, लेकिन कोई भी काजवाहन पक्ष अभी तक हमरा सबके देश में मजबूत नहीं है। महिला के अधिकार मिल रही, लेकिन महिला सचेत होते हुए भी घर से बाहर निकलना है आइयो गाढ़ो है, ओकरा लेल आइयो मुश्किल है कि वो अपन अधिकार के लेल अपने के पुलिस थाना तक जैते कि नहीं जैते। तैला हरेक निकाय में गांव तक अहाँ के वार्ड तक जब तक एक विषय में काम नहीं होते ताले मुश्किल होते। सहभागी तरफ फेर से आबऽ चाहै छी, जँ यदि किनको प्रश्न है हाथ उठा कऽ प्रश्न कऽ सकै छी। नहीं प्रश्न तो अपन अनुभव से शेयर कर सकै छी कि केना अवस्था देखै छी समाज में एखन। प्रथम रो में सम्पूर्ण अधिकारी व्यक्ति के हमर नमस्कार, हमर नाम अर्चना सिंह है, हम एक विद्यार्थी छी। एहिठाम हमर क्वेश्चन के छै कि अपना सबके समाज में जेना कि बलात्कार भेलै कोई महिला के, नहीं कोनो लड़की के जे कम से कम उम्र तक छै या बेसी उम्र तक हो, महिला के अगर बलात्कार होइ छै ओहिमे महिला के की दोष रहै छै। लेकिन जब एक तो हमरा सबके अपना सबके समाज में प्रहरी कार्यालय तक नहीं जाए चाहे छै, न्याय लेबऽ नहीं चाहत रहे छै, लेकिन अब जनचेतना पुगल में जब न्याय तक मांगा जाए छै प्रहरी कार्यालय में महिला संबंधी अधिकार मांगा जाए छै, तो ओहिठमन की कयल जाए छै, अधिकारी के व्यक्ति तक की सलाह देल जाए छै कि अपन इज्जत अपने नहीं उछालू, कि जब ही अपन इज्जत जतेक प्रचार करबै जतेक हल्ला करबै ओतने अहाँके बेइज्जत हैत। तो ओ ई कतऽ तक के न्याय छै ओकरा कि किछु पैसा लऽ लिअ, अहाँ नीक घरमे बेटीके विवाह करू, ओहि बच्चोके कहलक कि या बलात्कार भेल छै पीड़ित आदमीके की कहलक कि अहाँ कतेक अपना एक बेर एहनो घटना भऽ गेल फेर बेर बेर एकरा नहीं दोहराउ। ई कतऽ तक ओकरा न्याय मिलै छै कि ओहिसँ ओकरा मनमे के डर हरा जाइ है। पैसा तो लऽ लेलकै, लेकिन ओहि पैसा से तो ओकर हम देव के लागी ओकर जिंदगी जीवन के लागी ओते तक सहज नहीं हेतै। ओ सहज केना बनाबऽ पड़लै, अपने सबके की एहिमे योजना छै कि कृपया किछु ओहिके डिटेल्स में कहि देल जाओ। एकर सबसे जवाब आबऽके चाही। सबसे पहले सुरीता जी तरफ आबऽ चाहब जे प्रहरी प्रशासन लगायत अन्य जे आधिकारिक क्षेत्र सबमे जे होइ छै ओतौ उचित न्याय नहीं भेटै छै, फिरता करा देल जाइ छै, एहि पर की कर रहल छी अपने सब? सही में हमरा सबके सामाजिक परिवेश एहन है जे हमरा सबके लड़की और लड़का में फ़र्क बुझल जाए, बेटा और बेटी में फ़र्क बुझल जाए है। समाज और परिवार से बेटी के ज़्यादा नज़दीकी बुझल जाए है, तै हिसाब से ई परिवेश के जन्म भेलै। लेकिन हमरा अहाँ के गार्जियन में भी सचेतना हो पड़लै कि ई जन्म जे हम देलिए तो बेटा बेटी हमर बराबर है, बेटा बेटी बराबर है और कानून पक्ष जे है ओकर सदुपयोग करे पड़ले। अगर एक बार बलात्कार के पक्ष में हम सब न्याय नहीं कऽ पैलिए तो उहे व्यक्ति बार बार बलात्कार एके गो गाँव में एके गो व्यक्ति 4 बार ई घटना करे है। तैला बच्चा लड़की के साथ जेकरा साथ दुर्घटना होई ओकरो जे परिवार है ओकरो जे समाज है और परिवेश में ओकरो आ कानूनो पक्ष मजबूत हो पड़ले। तो एहि सब के विषय में हम सब भी गाँव पालिका तक में अपने के अभी जे है जना दलित महिला सब में ये सब बेसी होए है। दलित बच्चा सबके साथ जे घास चढ़ावे गेल या स्कूल जेकर दूर पड़लक बच्चा सबके ओकरा सबके साथ ये सब घटना हम सब बार बार अभी तक के परिवेश में बुझ रही कि बार बार हो रहा है। तो बार बार हो रहा है तो एकरा रोके के एके गो उपाय है कि गाँव पालिका तक में एकर
एगो वातावरण बनाबे पड़ले जे हम सब देखे छिए कि वार्ड के अंतर्गत भी अभी के अपने के महिला सब जे चुनाव जीतल है ओहो सब हमरा यहाँ के परिवेश से जुड़ल है। लेकिन कानून जब तक एकरा लेल आगाड़ी नहीं बढ़ते, जेना प्रदेशे के कानून महिला के बाल बालिका के लेल जे पीड़ित पक्ष है ओकरा पक्ष में नहीं अगर बोलते, कानून के ओकरा साथ नहीं देते, तब तक बोलू मुश्किल तो है। लेकिन हम सब अखनी के परिवेश में ये देखे छी जे बार बार हमरा लगे है 4 महीना चुनाव के भेलैया, एहि 4 महीना के दरमियान में एते घटना, एते आत्महत्या लड़की सबके भेले, कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा से पीड़ित है। जेना काल्हे अपने के 2 ठो लड़की अपने के, एगो बनचौरी के आ एगो मरई के लड़की के, 15 साल 16 साल के लड़की के आत्महत्या कैला करे पड़ले। कोनो ना कोनो एहन कारण होते जो ओकर घर के परिवेश से जुड़ल होते या उ केकरो कही नहीं पावे होते, वही सब के कारण अचानक तो कोई आत्महत्या नहीं करे है, अचानक तो कोई जहर नहीं खाए, वो 15-16 वर्ष सबके 18 वर्ष के लड़की कैला खैते। कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा से पीड़ित ही घटना हम सब चाहे छी ओना परिवार चाहे एकरा समेट के द जाओ। लेकिन जेना अपने कहलखिन जे बाहर नहीं आवे है, गार्जियन के सपोर्ट नहीं होई है, बाहर वातावरण एहन परिवेश बना दे है जे बोलू लड़की के दोबारा शादी नहीं होती कि एना नहीं होते। अरे ओकरा आत्मबल मजबूत करे पड़ले, आत्मविश्वास से परिपूर्ण ओकरा लेल माहौल बनावे पड़ले, तैला अपने लेल उ सक्षम अगर होते ओहि में सहभागिता और परिवार के सहभागिता कानून के विषय में बुझे साहब, कानून में की छै त ई बलात्कार के घटना जे होय आ घरेलू हिंसा संबंधी की कानून छै, आ कानून की ठीके में कमजोर पड़ गेल छै कार्यान्वयन कराबे में कि आरो एकर आयाम सब छै? जहाँ तक बलात्कार के बाद उठेलखिन हैं तो हम इनका धन्यवाद देव चाहे छी, बहुत बढ़िया टॉपिक उठेलखिन हैं। हमर पर्सनल विचार, कानून तो अपना जगह पर है, कानून के बात हम कहबे करब, पर्सनल विचार छै जे बल्कि खूनी के माफ कऽ दी लेकिन रेपिस्ट के नहीं करी। अगर बलात्कारी हुआ, बलात्कारी के कोनो शर्त पर नहीं माफ़ी करी, नंबर 1। दोसर नंबर अपना सबके पास जे कानून छै ओई कानून में अहाँ के एकटा तय एज के म्याद तोकल छै। जेना अब 2 वर्ष से बच्चा या एखन तो 6 महीना बच्चा के रेप भ जाय छै, ओते से लऽ कऽ 10 वर्ष तक के बच्चा के एकटा सजा छै, मतलब वो रेप केलक तऽ ओ रेपिस्ट के। तकर बाद में जहिना क्रमशः उमेर बढ़ैत जाइ छै तहिना सजा घटैत जाइ छै, जाहिमे अहाँ के मैक्सिमम 15 वर्ष सजा छै, मिनिमम 5 वर्ष सजा छै। हम एहिठाम थप करब, हमर मान्य जी सेहो छथि जे ओ मैक्सिमम जे 15 वर्ष छै ओहि छोट बच्चा के लेल ओकरा आजीवन कऽ देबक चाही, बुझलिए। एहि दुआरे जे एकटा 2 वर्षक बच्चा के या 7 वर्षक या 10 वर्ष के बच्चा के भीतर अगर हेल्पलेस ओहिना महिला के कहल गेल छै, ओहि जगह पर बच्चा के साथ अगर एहन अपराध होइ छै तो ओहि कानून के ई सब निर्माण के लेल एकटा पहल करथुन, से हम इनका सबके आग्रह करबनि। तेसर बात हम कहऽ चाहब पीड़ित पक्ष और गार्जियन के, जे अहाँ के डराक नहीं चाही। अन्य पैसा लऽ कऽ तो बड़का अपराध अहाँ कऽ रहल छी जे अपन इज्जत अहाँ अपने बेच रहल छी। अगर अहाँ पैसा छू लेलिए तो हमर इज्जत एतेक सस्ता छै, हमर इज्जत तो अनमोल छै। ई महिला के ई बुझक चाही, ओ पीड़ित के बुझक चाही। छोट के हक में बाप माय जाहिर वाला हेथिन, ओहिठाम माय बाप के मंजूरी जरूरी छै। लेकिन अगर छोट 16 वर्ष अहाँ नहीं गेल छी तो अहाँ अपन दरखास्त अपने दऽ सकै छी। अहाँ केपेबल होय जो ओहन आदमी के सजा होबक चाही, और जाहिरी लऽ कऽ अहाँ खुद दर्ता करऽ जाओ। क्यों भी रोकैया ओहि मुद्दा में अहाँ नहीं रुकू, ओहि में दर्ता जरूर करू। और एहि में एकटा चीज और हम कहऽ चाहब जे एहि रेप मुद्दा में एखन तक जे हमरा प्रैक्टिस में आयल तै में अहाँ के अदालत भी बहुत संवेदनशील छै। हम एते तक कहि सकै छी जे बहुतो मुद्दा में एहन छै जे मेडिकल, हम इहो कहबनि हिनका सबके मान्य जी के, जे एहिठाम लापरवाही अहाँ के अंचल हॉस्पिटल जे छै से एकदम मैक्सिमम लापरवाही करै छै। जहन घा जाँच के जाँच कराबऽ जाइ छै, प्रहरी लऽ कऽ जाइ छियै, एकर जे मेडिकल जाँच छै से होबक चाही, ओहिमे ओ सब की करै छै, डॉक्टर एकोटा नहि जाँच करऽ लए बैसै छै, सिर्फ रिपोर्ट में ओकर सबके सिग्नेचर मात्र होइ छै। ताहिमे अहाँ सब आवाज उठाउ, जे केओ पीड़ित ओहिठाम जाइ छी तऽ कहबै डॉक्टर हमरा जाँच कर, डॉक्टर के प्रतिवेदन आबक चाही। लेकिन ओहिठाम जाँच करै छै अहाँ के हेल्थ असिस्टेंट, अथवा ओहो में हम तऽ यहाँ तक सुनलिए कि जे ओ जे अहाँ के स्वीपर सब होइ छै तकरे सबके पठा दै छै देखा लए, ओ की देते रिजल्ट। ताहि दुआरे रिजल्ट आबक चाही। अहाँ संगे घटना भेल छै या कोनो महिला संगे अगर ई घटना छै तऽ ई संवेदनशील घटना छै, ई आत्मा के मारै छै।
शरीर के नहीं मारे छे। शरीर आदमी एक बेर मरि गेल, आत्मा बार बार, ताहि दुआरे। दोसर घरेलू हिंसा के कानून अगर कहबै तऽ एखन प्रेजेंट में घरेलू हिंसा के कानून में किछु स्ट्रॉन्ग एलैए। जेना दाइजोके प्रश्न पहिले नहीं छलै घरेलूमे, एखन दाइजो शब्द कोट कऽ देलकैए। तहिना अहाँके पहिले जन सम्बन्धी कोनो अपराध होइ छलै तऽ ओकर नहि छलै, ओहो कनि स्पष्ट रूपसँ एखनका केलकैए। तऽ अपना सबके हकमे कानून छै, लेकिन ओहि कानूनके चुप रखने छियै हम अहाँ। हमर अहाँके दायित्व छै जे कानूनके चलाबी। उर्मिला जी, एकटा बात इहो एलै जे पीड़ित वर्ग जे छै ओ पीड़कके सजाय दियाबऽमे ओतेक आगाँ नहि अबै छै। अहाँसब तऽ काज कऽ कऽ देखै छियै, पहुँचै छी, कैला ई अवस्था छै जे ओसब सजाय दियाबऽमे पाछा हटै छथिन? सबसँ पहिले झा बहन पूछलखिन, बहुत नीक बात पूछलखिन। कैला कहै छी ई जे बलात्कारके घटना सब जे एखन तो आबि रहलै हमरा अहाँके समाजमे, बहुत आएलै, बहुत खुलि कऽ अबै, बहुत अहाँके दबल छिपल है समाजके कारणसँ। ई बात भीतरे अहाँके अखन तो तक अहाँके समाज चाहे राजनीतिक सबसँ दोषी हम मान्य जी के मन में दुख नहीं लगे। कैलाकि ओहन ओहन हम देखने छी, वो एक नेताजी सबके, कैलाकि काल्हिखिमा उहे नेताजी के बेटी सब पढ़ सकैए। कैला तो नेताजी कथी उहे समाज के बेटी तो सबके बेटी भेलै, हमर बेटी यहाँ के बेटी दुनिया के बेटी भेलै। ताहि दुआरे उ जखनू जे बलात्कार के घटना वाला केस अबै है तखनू सब चालक गामे में मिला लू। कानून तक एक तक कानून हमरा अहाँ के साथ नहीं देत, ऊपरे से मंत्रालय से फोन आयत, मंत्री सबके फोन आयत, फलना एकर पार्टी के करे वोट हमर कट जायत। कि वोट कटला से एकटा वोट अहाँ के कट गल तो कथी भ गेल? नहीं, मतलब अहाँ वही आदमी के बढ़ापा नहीं दियो। काल्हिखिमा गाँव में अहाँ के स्वच्छ आदमी, बढ़िया आदमी अहाँ बनबऽ चाहे छी, नीक आदमी बनबऽ चाहे छी, तो ओकर पक्ष कैला लेबू, उ गलत कर रहल है से तो पर ध्यान दियो, ओकरा अथी करू। अहाँ आबू प्रहरी प्रशासन के बात करे छी, प्रहरी प्रशासन अहाँ के सब नेता के चलबऽ वाला आदमी सब। जब तक अहाँ के एकटा छोट पुलिस सब कहत रहल, प्रशासन कहत रहल, हमरा सबके कथी कहै छी छोटका छोटका केस में अबै अहाँ सबके प्रहरी के फोन, ओतऽ से अथी सबके सांसद सबके फोन अबैया, मंत्री जी सबके फोन अबैया, तऽ हम सब करू कथी? तऽ ओहि लऽ कऽ उ सब चुप होए। अहाँ के पुलिस प्रशासन के अपना तरीका से जे चलऽ दो तऽ अवश्य जनता सब न्याय पौते, हमरा बुझाइ होइए। आ वही अहाँ के जकरा घर में घटना भेलै से बेचारा उ दुनिया से गुहार मांगा जाए, और यहाँ सब 10 भाई समाज सब बैठे छी, ओहि पीड़ित के कथी चाही उ कहियो नहीं पूछल कोई। हमरा कथी चाही, कते वोट आयत से मात्रे बुझे। ताहि दुआरे कते केस अहाँ के अगाड़ियो बढ़े तो अहाँ के जो मतलब अधिकार कर्मी सब देखे छी, हम सब एहन एहन केस में गेल छी, दौड़े हम सब थाकि के अहाँ के अंतिम चरण में जाए, तो बाद में सुनली सब एते तो पैसा लऽ कऽ मिल गेली गाँव में। आब वही हम 1 मिनट कह चाहे छी, वही अहाँ के रेखा दीदी के सेहो मालूम होते, हालांकि मान्य जी के सेहो मालूम होते से अहाँ के एहन समाज में भ रहल है। आ बहुते केस उनको लगे से आधा रास्ते में से हरा जाए, कैला कि अहाँ के समाज, हमरा सबके समाज के ओते बात बुझे पड़ते, आ राजनीतिक दल के बुझे पड़ते। हमरो अहाँ के भरकर के घटना कहै छी, हम परसू के घटना कहै छी। एक आदमी जब बहुत बढ़िया कहलखिन, एक आदमी 4 आदमी के बलात्कार करे तो ओकर केस मिल जाए, भीतरिये मिला ले। एन महिला सब खुला दिशा के बात कऽ हमार से बहुत सरकार खुला दिशा के बारे में अहाँ के चलके, बहुत एनजीओ के डॉलर के नाम पर कमा के खेल रह गए, घोषणा कऽ देनी गाँव में जाओ तो ओने को आब कई महिला सबके अथी बलात्कार कैला खुला दिशा के कारण। भाई खुला दिशा के कारण तो अहाँ शौचालय सार्वजनिक बना दी 1-2टा, तब महिला सब जती तब ने। अहाँ सब सार्वजनिक शौचालय नहीं बने छू, गरीब आदमी के जगह रह के एक धूर एक कनमा घर नहीं, कतौ टॉयलेट बनौते, कोई खाना पकौते, आ कोई उ सुतते, तो उ आदमी कतऽ जेते? बाहर नहीं जेते तो ककरा घरे जेते? नहीं, ताहि दुआरे अहाँ के गरीबे आदमी के होई एहन हिंसा होत रहे, बलात्कार के घटना। आ चाहे धनिके के कविता सहभागी तरफ 1 मिनट हमरा मात्र बजू जे यदि विद्यार्थी सब जे बजै चाहे सहभागी के जो यदि एहन कोनो प्रकृति के अनुभव भेल होय, जब उजूरी नहीं लेब स्वीकार केने होय, उजूरी आगा नहीं बढ़ल होय, ओहि संबंधी प्रश्न आवे तो इम्हर अपन परिचय आ अनुभव छोट में। हेलो नमस्कार, हम रिंकू शाह। बहुते बात सब सुन लिया जे कि वास्तविकता में ये अपना समाज के पृष्ठभूमि में ये चीज़ बार बार सब हो रहा है। खास करके न्याय नहीं मिले है से बात नहीं है, न्याय मिले है, न्याय दिलावल जाए, लेकिन ओकरा व्यावहारिकता में वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। जेना कि कोनो मतलब फॉर एग्जाम्पल कोनो रेप कांड होई है, 4 आदमी मिल के करी है, वो रेप कांड में पीड़ित वो लेडीज़ के बच्चा भी भ जाए,
उ बच्चा 6 साल के भ जाए है, लेकिन उ बच्चा केकर है, उ 4 आदमी में केकर है, वही बच्चा के कौन बाप के नाम मिलते से अन्यल में पड़ल रही है। आ कागज में न्याय मिल जाए है, कोनो भी अंश मुद्दा हो है या संबंध कायम मुद्दा हो, कोनो चीज मुद्दा दर्ज हो से मुद्दा जीतियो जाए है, लेकिन ओकरा व्यावहारिकता में उ भोग चलन करे में ओकर लाइफ बीत जाए है। तो हमर जे अनुभव है जे देख लिया, वही कारण से हमरा बुझाइए कि सबसे पहले नेपाल के कानून दैवले जानू कहिए, ई बात एकदम हकीकत है, सब बुझले छिए। और कोनो मुद्दा दर्ज होइ छै वास्तव में उ जाके मतलब फैसला भ जाए है, लेकिन पीड़ित पक्ष जे होइ छै ओकरा तक व्यवहारिकता में उ कभी नहीं आ सकी है। आ जब तक उ व्यवहारिकता में उ भोग चलन नहीं कर सके, चाहे ओकरा न्याय पूर्ण रूप से नहीं मिले, तब तक उ पीड़ित कहाँ जते, कहाँ रहते, ओकरा से जन्मल बच्चा के की हाल होते, ओकर पढ़ाई लिखाई परवरिश केना करते, तेकर कोई आँख बंद करके देख रहा है, लेकिन कोई ओकर सरकार नहीं है, कोई समाज नहीं है। ओहि के लेल हमर ई विनम्र अनुरोध है जे सभा में बैठल छथिन उनका सबसे अपन अपन पक्ष से फास्ट ट्रैक कोर्ट के अहाँ सब खोजी करू और फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब करियो, जल्दी से जल्दी कानून से कार्यान्वयन होय उ बात के, ओहि के लेल हम कहे चाहे छी। और दोसर बात कि अपन मैथिली कल्चर जे समाज जे देखल गेल है, तो कोई भी रूप में ये नहीं है कि महिला मात्र पीड़ित है, पीड़ित जेंट्सो है, बाल बालिका सब पीड़ित है। लेकिन यहाँ पे दुख के बात यह है कि अगर कोई जेंट्स के डिवोर्स दे महिला के तैयो महिले खराब होइए, उ गलत छलै तै पर डिवोर्स देलकै। अगर महिला डिवोर्स दे है तैयो कि मतलब उ लेडीजे गलत छलै तै पर उ डिवोर्स देलकै। पुरुष के महिला मरै है, पुरुष 13 दिन न होइ छै शादी क लै है, ओकरा लाइफ जियला पार्टनर चाहिए। लेकिन कोनो महिला के साथ कोनो घटना घटे, वो अपन लाइफ जियला चाहिए आ कोनो जीवन साथी खोजे, तो ओकरा सन के गलत अपना समाज में केकरो नहीं मानल चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी उतने सुरक्षित है, ये गरीब दुखिया के मात्र दुख हो ये से बात नहीं है। बहुत एजुकेटेड महिला सब प्राइवेट सेक्टर में काम करिए, वो हर जगह से शोषण। धन्यवाद। तो वही लगा दोसर अंतिम रो में पुरुष सहभागी छथि। हमर नाम विष्णुदेव साहब भेल, हम पेशा से वकील छी। कानून के बात जहाँ तक करबै तो बहुत रंग के कानून बनलैया, बन रहल छै, लेकिन कारण की है जे ई माने लागू केला नहीं भऽ रहल है, एक्जीक्यूशन केला नहीं भऽ रहल है, की बात है। तो कानून बनैले से मात्र नहीं भऽ सकते। ई जते जे अपराध भऽ रहल है ओहिमे निश्चित रूप में पुरुष के भी, खास कर पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी भेला के कारण महिला के बारे में जते भी अधिकार के लागी बात उठबै छियै, ई कार्यान्वित नहीं होइ है या दबि जाइ है। एकर कारण है कार्यान्वयन पक्ष कमजोर। राजनीतिक दल के द्वारा कानून निर्माण होइ छै, संसद में जाइ छै, आ वह राजनीतिक दल जे है से एकरा कानून के जैसे ब्रेक करायल जाइ छै, आंदोलन के नाम पर, राजनीतिक संगठन के नाम पर, विभिन्न नाम पर। तो जब तक राजनीतिक लोग ईमानदार नहीं होते तो समाज के अही समाज से गेल है संरचना। हमर प्रश्न ये है सरकार के तरफ से जो बैठल छथिन माननीय जी, तो हम ई कानून के मजबूती केना हेतै, खाली बना देला से नहीं संभव। एक मजबूती के तरफ अपने सबके की सोच है, सदन में केहन ढंग के जैसे अपने सब भूमिका कर रहा छी, हमार प्रश्न माननीय जी से। सुनीता जी, कानून के मजबूती आ कार्यान्वयन के लेल की तैयारी भऽ रहल छै? सबसे पहले वकील साहब के धन्यवाद। प्रश्न सच में सरकारिए पक्ष के तरफ से हो पड़े जवाब एकर केला। यहाँ पर हमारे अधिवक्ता जी रेखा जी भी प्रश्न पूछलखिन है, कानूने है केना मजबूत होते, कानून पक्ष सब और केना मजबूत हो जैते, आगे केना बढ़ते। सही में हम सब पहले शुरुआत शुरू से करे पड़े। 23 में जब महिला के विभेद के विरुद्ध के जो कानून बनल 1325 अपने के जब यहाँ पर बनल, एकरा मतलब मान्यता जे मिलले नेपाल में विभेद के विरुद्ध, घरेलू हिंसा के विरुद्ध के कानून चले, वही अंतर्गत में अहाँ के घरेलू हिंसा के कानून 2066 में बनले। और ये कानून के आगे विस्तार करल गेले, जे अपने दहेज उ सब के जे कहलखिन से बनले। लेकिन काजबहान पक्ष जे है सदन है, सदन में अहाँ के जे बात पुलिस प्रशासन में नहीं मानता मिल रहा है, या सामाजिक परिवेश में अहाँ के अधिकार के नहीं प्राप्ति हो रहा है, या कहीं से भी अहाँ विभेद में पड़ल छी, ओहि के आवाज़ उठावे के ठाव उ सदन है। उस सदन में आवाज़ उठेते तो वो लॉबी में जेबे करते, वहाँ पर पुरुष और महिला
दुनू के लॉबी है जे बाहर वातावरण में अपने के पत्रकार सब एक सहयोग करथिन, अधिकार कर्मी सब सहयोग करथिन आ ओई व्यक्ति के कानूनी रूप में भी अधिकार मिलते। सबसे पहले जे परिवेश है हमरा सबके ओई में मजबूत होके महिला और पुरुष के लेल एक तरह के कानून है, लेकिन उ महिला के करे केकरो बहन होते, केकरो बेटी होते, केकरो माई होते, केकरो दादी होते, ओई बात के बूझे पड़ले आ कानून उनका लेल ही है से बड़ा बात नहीं। कानून सबके लेल है आ सबके मजबूत होके में प्रस्तुत हो पड़ले। जहाँ पर हमरा सबके खोजते नहीं एक बात जनप्रतिनिधि छी हम तैयार कर लिया जनप्रतिनिधियों से मिले मतों के खबर अबै छै, चाहे वो कैलाली के घटना हो जेमे बोक्सी आरोप में मेयर स्वयं उपस्थित छला, ओहि के अलावा काठमांडू के जो यदि सुंधारा के रेप कांड देखी ओहि में ऊपर से राजनीतिक हस्तक्षेप भ क सेहो प्रहरी के माथ हाथ में किछु करायल गेल रहे। तो राजनीतिक दल राजनीतिक व्यक्ति सबके एहन जघन्य अपराध में की फायदा बुझाई छै, ओ सब संलग्न भ जाइ छथि? हमरा लगे उर्मिला जी बहुत कुछ यही बात के जवाब दैए देलखिन है, लेकिन अमित जी अपन बात के हम यही हिसाब से जवाब देव। हरेक राजनीति व्यक्ति एहन नहीं होई। अभी जे अहाँ के मधेश में ये 2 नंबर प्रदेश के जे निर्माण भेले, संघीयता जे देश में अइले एकर काजमान पक्ष इहो है कि हम अहाँ कानून तक नहीं पहुँच सके छे। हमरा अहाँ के पावर अपन राजनीतिक दल के या राजनीतिक व्यक्ति जरा अहाँ वोट द के दे जिता के भेजे छलिए वो काठमांडू बैठे छले, अहाँ के वहाँ तक पहुँच नहीं हो छेगा। लेकिन आय के पक्ष ही है कि अहाँ उनकर घर में जाके उनका घर घेर सके छिए, उनका से बात मनवा सके छिए, लेकिन अहों के मजबूत हो पड़लक। ठीक कहलखिन वकील साहब, जे अहाँ मजबूत होके एकरा पक्ष के नहीं ल जेबै तो अहाँ के लेल लड़े वाला लोग नहीं रहत। पहले तो उनका जानकारी हो पड़ले, आत्महत्या करो या उनका साथ बलात्कार हो, कोनो घटना भेले ओई पक्ष के भी आगे आवे पड़ले कि हमरा साथे ईमानदारी पूर्वक हमरा साथे न्याय हो पड़ले। और न्याय करे वाला पक्ष जे जनप्रतिनिधि है उ जनता में जैते, यहाँ के जनता भी ओकरा से जवाब लेते। उ एगो पक्ष तो वो है जे पीड़ित है, दोसर पक्ष वो है जे चाहे कि कानून में मिल जाए। मिलो मतों के कानून से ऊपर उठे पड़ते। सही में हमरा अहाँ के परिवेश जे है तैमें मजबूत रूप में हमरा अहाँ के प्रस्तुत हो पड़त। ये आधार है महिला सबके अपना घर में भी मजबूत होके कोनो घटना घटे है तो ओई में अपन गार्जियन के भी मजबूत रूप में कहे पड़ले कि अहाँ बोल्डनेस रूप में एमे रहू आ एहन व्यक्ति लम चलू जे अहाँ के बात उठाइत। हम सब हमरे बोलू पहले मनरा के क्षेत्र में, हमर पहले के क्षेत्र मनरा चले, मनरा में अभी हाल के घटना घटले है, हमर बहुत नजदीक के आदमी ओकर बेटा के जेल में धरवैले छी, एते मार के अपन परिवार के मारते मारते लगे मार देते। 2 ठो लड़का है आ दारू पी के अयलक आ खूब पिटाई करलक अपन परिवार के, कोनो बात भेल तो ओकरे पीटलक। हमरा वो फोन करले छलखिन केना करे छी, तो हम कहलिए जेले में रहे दे पड़ते, नहीं तो अहें के धरवा दे पड़त। तो हम अहाँ के पार्टी के काज करता छी, हम कहलिए कोई काज करता के नहीं चीनी छी। जहाँ पर अहाँ हिंसा करे छिए या तो अहाँ अपन बहू के साथ दियो, अपन बेटा के सुधारू, आ नहीं तो वही परिवार वही लड़की कहे अहाँ के साथ अहाँ के परिवार के साथ नहीं तो ओकरा छुटा छुटी कर दियो। एगो न एगो आधार तो तय करे पड़ते। देखियो जनप्रतिनिधि के मजबूत हो पड़ते, गलत के गलत कहे पड़ते, सही के सही करे पड़ते, सदन में आवाज़ उठावे पड़ते। कानून जे पुलिस प्रशासन है केकरो बात में अगर गलत तरफ जाए है तो ओकरा रोके पड़ते, रोके वाला भी पक्ष है। ई नहीं कि नहीं है अहाँ बोलू एक निकाय तक छी से नहीं है। वकील साहब अपनो सब अधिकार कर्मी के अंतर्गत आवे छिए, अपने सब मिल के समाज के उत्थान में आगाड़ी बढ़बै तो हमरो सब कानून मजबूत करे के पक्ष में आगाड़ी बढ़बै आ सफल हो। रेखा जी, स्थानीय तह में आब न्यायिक समिति के व्यवस्था कऽ देल गेलै है, एकरा सही हिसाब से प्रभावकारी रूप से आगा बढ़ाबऽ के लेल जे ओहि समिति में रहता उपमेयर के राखल गेल छै, ओहि के साथ साथे पब्लिक के आम जनता के आ कानूनी रूप से जे काज करे छै वकील लगायत के कोन हिसाब से आगा बढ़े के चाहिए जे वो प्रभावकारी भ सके? सबसे पहले तो एखन सच में संयोजक बनेने छै उपमेयर के नहीं, तो उपमेयर आ खास कर महिले छथिन बेसी न्यायिक समिति के एखन देखल हम जैठम उपमेयर पुरुष हेता तैठम लेकिन बेसी महिले उपमेयर छथिन, ते दुआरे न्यायिक समिति के संयोजक वह छथिन। तो सबसे पहले हुनका ई बिसरऽ पड़तन ई पोस्ट पर गेला के बाद में जे हमरा लेल ई नाता रिश्ता जजमेंट करऽ काल में जेटा जज के जे क्राइटेरिया तोकने छै अदालतों में जे ओकर अपन केस नहीं देख सकैया दोसर न्याय में, लेकिन ओहिठाम की रहते जे अपनो केस जे रहते तो हुनका ई बुझऽ पड़तन कि हमरा और मेंबर करते हम ओहिमे नहीं करी, नंबर 1। दोसर नंबर जे प्रभावित व्यक्ति के
प्रभाव केना पड़ल छै ओकरा पर, ओकरा पहिने बुझऽ पड़तै, पीड़ितमुखी होबऽ पड़तै, पीड़ित बुझऽ पड़तै जे रियलमे पीड़ित छै से। तेसर बात भेल जहन अहाँ जजमेंट कऽ रहल छियै तऽ कोनो भी जेना दबावके बात आबि रहल छै, ओ तऽ आरो भेलै जे राजनीतिए कर्मी रहै छथिन, जजमेंट करऽवलाके एखन जे अधिकार देने छै ओ एकटा राजनीति अथीमे से गेल रहै छथिन, बैकग्राउंड हुनकर राजनीति रहै छनि, तऽ ओहि कालमे ओ राजनीति पक्षके राजनीतिकरण नहि होबऽ देबऽ पड़लै, कारण ककरो न्याय करऽ जा रहल छै ओहि समयमे। और सबसे अहम बात छै जे प्रत्येक वडा कार्यालय वडा अध्यक्षमे सेहो मेल मिलाप केंद्र राखि देने छै। वृद्ध आदमीके खासकर ज्येष्ठ नागरिक एन अंतर्गत वडा कार्यालयके अधिकार दऽ देलकैए जे ओकरा खाना लगाना दीबऽके, घरके बसोबास कराबऽ तकके अधिकार दऽ देने छै जे अहाँ लिखित रूपमे वडा कार्यालय समेत कऽ सकै छै। तऽ ओहिके कानूनके ज्ञान भी होबऽ पड़लै जजमेंट करऽके लेल। आ दोसर बात हम एकटा आरो कहऽ चाहै छी जे हालेमे एकटा मोहतरीमे गाँवमे घटना भेल छलैए जे वडा अध्यक्ष सब कतौ कतौ उपमेयर सब भी बड़े विचित्र रूपमे एखन पेश आबि रहल छथिन कि मतलब पीड़ित कोनो भी पक्षके जाकऽ खुदे मारपीट केनाइ भी शुरू करै छथिन। तऽ हुनका ई बुझऽ पड़तनि जे एकटा पद पर पहुँच गेल छथिन, आब हुनका ओ काज सब केनाइ शोभनीय नहीं हेतै, तऽ ओ चीज हुनका रोकऽ पड़लनि। और कानूनके संचालन करऽके लेल स्थानीय एन संचालन आबि गेल छै, स्थानीय संचालन एन आबि गेल छै, ओहिके तहत ओ काज करथिन। तऽ पीड़ित सबके सहज होबऽके लेल घरेलू हिंसा मुद्दा, तकर बादमे ज्येष्ठ नागरिक संबंधी मुद्दा, बाली आली ई सबके जे छै खेत खलिहान एहि सबके जगह पैनी कुलो ई सबके मुद्दाके देखऽके अधिकार हुनका दऽ देने छनि। यहाँ तक कि जे 1 वर्ष भीतरके कानून के कैद होबऽवला मुद्दा तक भी ओ सब कऽ सकै छथि। लेकिन मुद्दा करऽसँ पहिले हमरा बुझा रहल अइ जे एक बेर हुनका सबके 1 बेर 2 बेर हालांकि ट्रेनिंग सब भेबो केलैए, लेकिन ट्रेनिंग भी देनाइ जरूरी छनि, जाहिमे शायद प्रदेश सभा अंतर्गत ओ सब करथिन अपना जगह पर। और एकटा चीज हम आरो थप कहऽ चाहै छी जे घरेलू हिंसामे सिर्फ महिलेके लेल घरेलू हिंसा नहीं छै, माननीय जी कहलखिन पुरुषोके लेल घरेलू हिंसा छै, घरेलू संबंधित जे केओ भी छै, इवेन नौकर चाकर समेत अबै छै। अगर केओ अहाँके घरमे एकटा काज करऽवला आदमी तऽ ओहो घरेलूमे पड़ि गेलै, अहाँके घरेलू सदस्यमे, ओकरो संगे हिंसा अगर करबै तऽ घरेलू हिंसा लागत। और तेसर बात जे पति सबके ई बुझऽ पड़लनि, हमर वकील साहब कहलखिन रियलमे युवा सब जे सेहो रहतै, आब महिलाके नहीं, महिला बुझि गेल छथिन, महिला बुझि गेलखिन हमर अधिकारके कानून चलि आयल छै। लेकिन पुरुषके भी बुझनाइ जरूरी छै कि घरेलू हिंसामे अपना पत्नीके मान सम्मान देनाइ जरूरी छै। गाली गलौज ओकरा अहाँ हिंसा जखने करबै तऽ ओ हिंसामे मुद्दामे जायत। आब अंतिम बेर सभा की तरफ आबऽ चाहै छी, इम्हर तेसर रो में। हमर नाम निधि कर्ण। हम कहऽ चाहै छी कि अपन बाहर हमसब खोजै छी अपन महिला हिंसा होइ छै, लेकिन अपन घरमे जतऽ महिला नहीं सुरक्षित ततऽ केना हेतै। जेनाकि काल्हिके घटना छै, पूरबमे ई घटना भेल छै इलाम दिस, 12 वर्षके लड़की ओकर पिताके तरफसँ बलात्कृत छै, ओतऽ की हेतै, ओहिठाम ओहन ठाममे की कयल जाय। जी धन्यवाद। इम्हर नमस्कार, हमर नाम कंचन झा। हमर मतलब महिला पीड़ित भेलाके बाद अधिकार कर्मी कानून हरेक चीज ओहि पर सचेत होइ छै, लागू होइ छै। लेकिन बहुत महिला सब एहनो छै जे परिवारमे छै, दिन प्रतिदिन ओ हिंसात्मक वातावरण झेल रहल छै, लेकिन ओकरा परिवारो छोड़ैमे दिक्कत भऽ रहल छै, कतौ न कतौ ओकर अपन इज्जत बाल बच्चा सबटा छै, लेकिन ओ समस्यासँ निकलैयो चाहै छै, कहियो बहिन लग कहियो संगी साथी लग अपन समस्या शेयर करै छै। हमर जिज्ञासा अइ कि अपना सबके क्षेत्रमे कोनो एहन निकाय छै जतऽ ओहन महिलाके मानसिक रूपमे तैयारी करबैके, ओहन काउंसलिंग करबैके कोनो निकाय छै कि नहीं छै, से हमरा ओ जिज्ञासा रहे, जानकारी है। उर्मिला जी से पूछे चाहब, कानून के जो यदि बात अबै छै, कानून के पक्ष रेखा जी से सेहो एहिमे विचार लेबै, लेकिन एकटा जे मानसिक परिवर्तन होइ छै, कानून मात्रे मजबूत कऽ देनाइसँ तऽ सब चीज नहीं भऽ जेतै। जे पिता के घटना सब सेहो अबै छै, ओहिमे मानसिकता परिवर्तन केना कऽ कऽ करबाक चाही, संक्षिप्त में। के बात के जवाब हम अथी करै केना अहाँके जेकरा घरेलू हिंसा अथवा अन्य टॉर्चर नहीं मानसिक जेकरा टॉर्चर कहै छै हम उ अहाँके काउंसलिंग करके संस्था है जे हम सब पहले 2-4 चरण में हम सब अपने बैसली
वास्तव में कथी ओकर घटना केना की बुझला के बाद एकरा थप काउंसलिंग के जरूरत जो फेरो महिला पुनर्स्थापना हुआ चाहे तो अपना घर परिवार जरे ओकरा श्रीमान से कि घर में और कोनो वातावरण से ओहन ओरे हमरा सबके एखन काउंसलिंग के सेहो काज कर रहल है। तो ओहि में रहिए कहाँ के चाहे ओहि में नहियो रहबै ता बाहरो रह के अपना घरों से जाकर जे अहाँ के गोपनीयता सेहो रहे जे महिला जेते तो ओकरा बाहर नहीं आउट क के भीतर अहाँ के ओकरा जे 6-7 दिन के अथी रहे एकटा पैकेज रहे ओहि भीतर में अहाँ के काउंसलिंग कोई महिला के अहाँ के जे लोड रहे से कुछ तक कम कर सेहो करे। हालांकि हमहूँ अपनो काउंसलिंग के ट्रेनिंग लेने छी, हालांकि हम सब ओनाहितो कुछ ने कुछ अनुभव करते रहे छी से केकरा कते कहला से कुछ होई ओकर अथी प्रभाव पड़ सके है। तेहन में एहन यदि कोनो भी महिला के एहन काउंसलर के जरूरत रहे तो हमरा से संपर्क होते के बाद अन्य निकाय हमरा सबके हमरे सब साथ में जुड़ल है तो इस संस्था द्वारा हम अहाँ सबके सेहो रह के व्यवस्था काउंसलिंग के कत पोखू दोसर ला पोखल तेसर ला पोखल अपन दर्द महिला के बहुत एहन बात रहे से सब ला कहलो से नहीं मिले केला कि कते की गला ओकर बात सुन लेला खिल्ली उड़ा देला। तै द्वारे एकटा विश्वास के वातावरण अहाँ के होना एकदम जरूरी है, एक दोसर पर विश्वास करना जरूरी। यदि हम पीड़ित छी आ कोनो साथी ला यदि हम ओकर बात कहि रहल छी अपन भीतर पीड़ा जे मन के व्यथा सुनाबि रहल छी तो ओकर गोपनीयता रहना एकदम जरूरी है। वो बहरा नहीं फ्लैश करते केला तो एक हम बहरा उनका ला सुना दिले उ 10 ठमन बोल दिल्क तो झन उ पीड़ित और पीड़ित भ गए। तै द्वारे ओरेको में काउंसलिंग के व्यवस्था अहाँ सबके थप अथी के लगी तो हो सके और ये सब गुलका चरण में हमसे 1-2 चरण के हम सब अपनों के लिए और से बेसी टॉर्चर में रहल जे उ समस्या के समाधान भेल और हमन से होइत रहे। कानून मजबूत मात्रे नहीं समाज में एकटा चेतना अभिवृद्धि आ मानसिकता परिवर्तन के लेल की करबाक चाहिए आ में जनप्रतिनिधि की भूमिका की भ सकैया। सबसे पहले शुरू से हम यह बात बोलते आ रही है कि जनप्रतिनिधि के अपन भूमिका जे ओकर क्षेत्र है जे प्रदेश है जे यहाँ केंद्र सरकार तक पहुँचाबे के जे जनता के जे पीड़ित है जनता ओकरा लेल कानून पक्ष केना मजबूत होते कानून केना बनते जनता के सहभागिता एहि कानून के पक्ष में केना होते एहि सब के लेल कानून तो मजबूत रूप से आबे ही पड़ले। दोसर बात कि सामाजिक चेतना के हमरा हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपना पक्ष मजबूत क के लड़की के भी पढ़ाई में आगाड़ी बढ़ावे पड़ले जे अपना हिसाब से भी ओकरा में आत्मविश्वास बढ़े। और तेसर बात कि जे जितने भी बात अपने के वातावरण में अतै तो ओकरा जगह पर पूगे पड़ले। ई नहीं कि अहाँ अपन बात अपने तक सीमित रख लेबै तो कानून कतनो बड़का बन जैते कानून जते बड़का बना लू जते एकरा बेहतर कर दियो जते आयोग अहाँ बना लू लेकिन वो बात अगर जगह तक नहीं पहुँचते तो अहाँ के ओई निकाय के समाधान नहीं भ सकी। तेसर बात हमर कहनाम की है ओहि सब के लेल जेना केंद्र में एगो आयोग बनल है महिला आयोग जेमें जते भी अहाँ के महिला सबके विपक्ष में जते भी उल्टा पुल्टा काम होई ओहि पर अधिकार के लेल तक लड़ाई होई है तेहने हम सब सोच रहा छी कि प्रदेश में भी एहने महिला आयोग के निर्माण करूँ जे हमर अधिकार कर्मी साथी सबके भी हमर अधिवक्ता सबके भी अपन बात पहुँचावे में आम जनता भी जे औरत के मार्फत भी या जे भी मार्फत में अपन बात पहुँचेथिन वहाँ पर ओहि निकाय में उनकर बात पहुँचते। और हम जहाँ जनप्रतिनिधि छी जेना प्रदेश 2 के 8 जिला में कम से कम जहाँ भी एहन पीड़ित अवस्था में महिला रहथिन उनका सबके लेल हम सब तत्पर छी अगाड़ी से जब तक खोजथिन हम सब खड़ा छी उनका लेल हरेक निकाय में हम सब लड़ाई करबै। और आइ के पहले के परिवेश से आइ के परिवेश में महिला मजबूत है। पहले भी घटना घटे छलै लोग घर से बाहर नहीं निकले छलै नहीं मालूम होइ छलै लेकिन आई मजबूत है आई हमर सबके बेटा बेटी सब एहि अवस्था में एकटा अभियान से हो चलाबे पड़ते अभियान चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जे अभियान एकटा एले है एकरा कोन हिसाब से आगा ल जेबे अहाँ सब एहि पर क्लियर जानकारी जे छै एखनो विभिन्न जगह से अबै नहीं छै कहै छथिन एकर प्लानिंगे भ रहल छै की भ रहल छै योजना बनेबै लेकिन एकटा जे होइ छै ने दिमागी रूप से सोचने होइ छै जे एना एना क के आगा बढ़ायल जेतै ओहि में अपने सबके की रहतै। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एहि अभियान के अपने के आगे लाबे ही पड़ते। एहि अभियान में स्कूल सब में जे भी स्कूल है जहाँ भी प्रदेश में स्कूल है उसमें एजुकेशन गर्ल्स एजुकेशन 2
यानी कि शिक्षा में लड़की के प्राथमिकता केना होते, ओकरा सहूलियत केना मिलते, किताब कॉपी के उपाय केना होते, जे दलित बच्चा सब है उ जे नहीं पढ़ पाबी है ओकरा ले कोन उपाय होते, और छात्रावास की व्यवस्था ओइमे अग्रणी भूमिका में अपने के छात्रावास जे स्कूल सब में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। लड़की जे घर से आबी होगा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर हाई स्कूल है, 10+2 करेला ये व्यवस्था है, तो ओकरा सबके एजुकेशन के तरफ केना ध्यान आकर्षण करते, और एजुकेशन मतलब छात्रावास में रहे के व्यवस्था केना होते, ओकरा जे पढ़ाई के लिए गार्जियन नहीं तैयार होइए, पैसा नहीं है, तई के लिए एगो प्रपोजल देते वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत के कार्यक्रम है एजुकेशन एकर बारे में लड़की के पढ़ेबै तो वो अपन सुरक्षा अपने कर सकते हैं। हम बार बार यही बात कर रही है कि लड़की के भी आत्मनिर्भर हो पड़े, सब चीज़ गार्जियन के भी के बारे में सोचे पड़े, तो गार्जियन के भी सहूलियत हो तई हिसाब से ये कार्यक्रम आ रहा है। बहुत जल्दी अपने के योजना में ये कार्यक्रम रखल गेल है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत ये कार्यक्रम है, तैला ये साल भर ये कार्यक्रम संचालन होते रहते। उजूरी के बात अबै छै जे संबंधित निकाय तक पहुँचेबाक चाही, जगह पर पहुँची, उजूरी कतेक अबै छै, पीड़ित वर्ग सब कतेक सामने अबै छथि मुद्दा देबऽ के लेल आ न्याय पाबऽ के लेल, की अवस्था छै? सबसे पहले तो हम थर्ड रो के जो बहिनी कहने छलखिन हैं उनका बात के पूरब के इलाम के बात उठेने छलखिन हैं एखनो एहि संदर्भ में हम कहे चाहब जे जनकपुर ओरेक के हम लीगल एडवाइजर सेहो छियै। जनकपुर ओरेक से 7-8 वर्ष के लड़की के एना फादर से ही रेप केने रहे, जैमें हम 18 वर्ष कैद करबेने छियै धनसा जिला अदालत से। हम ई कहे चाहे छी जो 8 वर्ष के बच्चा एतबे चिल्ला के कहे जे हमरा न्याय चाहिए, बहुत बुझ गेले यहाँ सब। अगर लड़की उठौ तो 8 वर्ष के बच्चा जे ओकरा कतो सहारा नहीं रहे, ओरेक में रह कर अब ओकर जाहिरी के मतलब लिखते लिखल है, हम लिखल है, ओकर के बनते अब संरक्षक, ओरेक संरक्षक बनलकै आ तकर बाद जाहिरी दर्ता भेलै, फैसला भी भऽ गेलै। ओ बच्चा एखन बाल कल्याण केंद्र में छै, पढ़ि रहल छै। ई हम कहलहुँ कि जे अगर बच्चा आत्मनिर्भर एकटा आदमी में अबै छै ने जे हमरा करऽ के, हमरा साथ गलत भेल, अगर छोट बच्चा कहि सकै छै तऽ लड़की नम्हर किया नहीं, चाहे फादरे किया नहीं होय, ओ लड़की आराम से कोनो नहीं ओकर माय साथ दऽ रहल छै, होइ छै। एकटा एहनो मुद्दा हमरा लग में आयल रहा, जो बेटी 5 वर्ष के कहे हमरा मेरो बुआ ले सजा दिलाउनुस, आ आमा जन्म जारी लिखल है तो माय ओकर निकल के लऽ के चली गेलै, की कहलकै ओकर माय जे हमरा तो ही घरवाला संगे रह के। एहन समस्या अबै छै, लेकिन ओहन में हम की कहब जे ओ पीड़ित बच्चा के लेल बहुत एहन महिला केंद्र सब छै जैठाम अहाँके खुजल छै, ओ संरक्षण भऽ सकै छै। रहलै उजूरी दर्ता अगर नहीं केलकै, कोनो जाहिरी अगर भेलै, प्रेशर भेलै प्रहरी के नहीं केलकै, तो हम एकटा चीज कह चाहै छी जे अदालत भ्रष्ट होय नहीं होय वो अपना जगह पर छै, ओकर हम क्लियर नहीं कहि सकै छी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से दूर जरूर छै, पॉलिटिकल के हस्तक्षेप ओहिठाम नहीं होइ छै। ओहन अवस्था में हम सब की करै छी, प्रहरी नहीं केलक तऽ परमादेश मार्फत हम सब मुद्दा दर्ता करबै छियै, दर्ता होइ छै हर हाल में। ताहि दुआरे अहाँ सब की जानियो जे एहन एहन अपराध के लऽ कऽ अगर अहाँ एलियै तो वकील कोनो वकील लग में जेबै तो ओ रास्ता निकालबेटा करते, मुद्दा दर्ता हेबेटा करते, अनुसंधान हेबे करते, ओ निफिक्र रहू। रहलै जे कानून के जहाँ तक बात भऽ रहल छै, तऽ कानून तब तक नहीं चल सकै छै जब तक हम अहाँ नहीं चलेबै ओकरा। एहि चलाबे के दरमियान में एकटा छोट छीन राखि सकै छी अगर टाइम एकदम संक्षिप्त के बात कर रहल छी। एकटा घटना रहे यहाँ के गौशाला के, ओ महिला के नाता कायम में विवाद रहे आ उच्च अदालत में चलत रहे। तत्कालीन पुनरावेदन में वरिष्ठ वकील सब रहथिन, महतरी से लऽ कऽ धनसा तक, पीड़ित के असगर हम वकील रहिए। मुद्दा चलते में मरि गेलै तो हम कानून के किताब उल्टेल। हम एहि कहि रहल छी जे कोनो कोनो दफा एखन तक हमर वकील साहब छथिन जे चलन में नहीं रहे, हम ओकरा चलेलिए चललै कि दौड़लै। वकील साहब, वरिष्ठ वकील साहब जुगल लाल के कनि सोचऽ पड़लन जे रेखा जी कोन कानून, ओ मुल्की उनटा के देखलखिन एहिमे की व्यवस्था छै। हम लऽ के गेली, ठीक छै हमर पक्ष मरि गेल, हमरा मरला के बावजूदो नाता कायम कऽ कऽ हमर क्रियाकर्म कर, आब केलकै अदालत, उच्च अदालत केलकै आ करेलकै। तऽ कहऽ के तात्पर्य कानून मात्रे बनेला से नहीं हेतै, बल्कि जे कानून हमरा पास में अइ ताहि कानून में अहाँ सब अगर ओकर सचेत हेबै तऽ चलतै। आ दोसर बात जे हम अगर पीड़ा झेलै छी तऽ पीड़ितो नहीं करी, पुरुषो हमरा सबके संगे जुड़ल रहै छथिन, घर में पति रहै छै, बेटा रहै छै, एहन वातावरण बनाबी जे मुद्दा के संख्या कम आबै। आ कनि हम कंचन जी के बात पर कहऽ चाहै छी जे प्रत्येक वार्डा कार्यालय में मेल मिलाप केंद्र खुजि गेलैया,
मुद्दा में जाए बेहतर मेल मिलाप केंद्र में दुनू पक्ष अगर बैस के अपन अपन भरास निकालते ने तो मेल मिलाप हो जाए हमेशा के लिए। सहभागी अब अंतिम सहभागी सब ले चाहे अंतिम रो में अंतिम में छथि। हमर नाम अनिता श्रीवास्तव, एहिठाम उपस्थित संपूर्ण आदमी में नमस्कार नमस्ते। बहुत बढ़िया आई खुला मंच के दिस महिला हिंसा के विषय में जे चर्चा भेलिए से बहुत बढ़िया हमरा सबके खुशी लागल और दू शब्द बाजै के मौको भेटल। महिला हिंसा के विषय में बहुत आदमी सब बहुत दीदी बहन सब बात चुकल थी ना। हम एकेटा ई बात की कहब जे महिला हिंसा घरे में पहिने शुरू होइ छै। हमर घर अपन हो जे हो पहिने तो घरे में शुरू होइ छै। कैला तो नया बेटी पुतौह कोई भी केकरो घर में अबै छै, अगर वो गर्भवती होइ छै ओकरा पेट में बच्चा पलऽ लगै छै तो 1-2 महीना से टॉर्चर की देव लगै छै। कन्या के तो पहिने लड़के होइतै सेहे बढ़िया छलैए। पहले टॉर्चर तो ई दै छै, ओकरा मानसिकता तो तखनते से अवस्था कमजोर होय लगै छै। कैला लड़का आ लड़की में की बराबर छै, हम कोनो भेदभाव नहीं जानै छी। लड़की होय ओकरा पढ़ैयौ लिखैयौ, ओकरा स्वतंत्र दियौ, ओकरा सुरक्षा दियौ। पढ़ से हमर कुंती पाठक नाम अछि और सब बात एहिठाम चलि आयल छै। लेकिन ई बात के महिला हिंसा में तो सब चीज पड़े छै। तह में जाओ तो महिले दुखी है, हरेक जगह पर महिले दुखी छै। लेकिन महिला के बार बार एहिठाम बैठक होइ छै, हरेक कार्यक्रम होइ छै। लेकिन ई बात हम कतौ नहीं सुनै छी जे माने विरोधी छै, जे घटना सब घटबै छै। बाल बालिका के एकठाम बैसा के कहियो ट्रेनिंग भेलै के छै जड़ मूल, ओ प्रश्न हम रेखा जी से लेबनि। और जे राजनीति पर से माननीय हम सुनीता जी से कहबनि जे जगह जगह पर महिला जाए छै, पीड़ित महिला या कतबो काम केने छै, न्याय नहीं भ रहल छै, में ओकर अधिकार नहीं दऽ रहल छै, तो ओ तो हमरा सबके सुनऽ पड़तै। दोसर बात एहिके मूल जगह पीड़ित के छै। एहिठाम दारू के बहुत भऽ रहल छै संसार। दारू पी के घरवाली महिला के मारै छै, बहुत छै। महिला के जगह जगह पर बजे कहबै तो बहुत किछु हेतै। लेकिन हमरा ई प्रश्न के पहले जड़ के हमरा रोकथाम होबक चाही। रेखा जी से प्रश्न अंतिम में आप जो यदि किनको होय तो उमर अंतिम में। हमार नाम रेणु ठाकुर भऽ गेल, लोहना से हम 25 नंबर वार्ड से बजै छी। हम एहिठाम बहुते बात सुनलियै यऽ महिला के लेल, तो सुनैत में की कहै छै जे या महिला अहाँ के दिशा मुक्त गाँव के तो ठीके कऽ देलकै, महिला के अखनो जाय पड़ै छै बाहर दिशा करऽ के लेल। तो वो गाँव में वास्तविक में जे महिला सबके घर दुआर के घर बनाबऽ के लेल, घर के लेल जमीन नहीं छो, टॉयलेट कहाँ से रखतै। ओहि के आते के बाद अहाँ के बच्चा के एहिठाम बात एको बार नहीं एलैया जे दलित महिला सब छथिन, ओ सब बच्चा के पढ़ाबऽ के लेल हुनका पास अपना विवेक नहीं छनि। ओ बच्चा के विद्यालय पठाबऽ के लेल करीब 12 साल से हम अहाँ के दलित वर्ग में जाइ छी, बच्चा सबके विद्यालय पठाबऽ के लेल कहऽ के लेल। अखनो ओहि महिला सबके विद्यालय बच्चा के पठेबै तक अखनो हुनका सबके विवेक नहीं भेल छनि। 2 दिन पठा देथिन, ओ 400 रुपया छात्रवृत्ति भेटै छै, ओतबे तक हुनका सबके मतलब छनि। ओ महिला के जे 400 रुपया दऽ देलक आ नहीं देलक तो वो सब 10 गो महिला मिलके टीचर के गाड़ी बात करे के लेल गेले। तो बस विद्यालय हमर बच्चा केना जेतै से हुनका सबके अखन ई नहीं छनि। तो हमरा तरफ से बुझाइए अखन तक ले जो महिला सबके भाव हम देखलियै यऽ जो अपने शिक्षित नहीं छै, ओ बच्चा के शिक्षा देबऽ के लेल ओकरा पास नहीं भऽ रहल छै। धन्यवाद। उर्मिला जी, एतऽ समग्र में जनचेतना के बात आबि रहल छै, चाहे वो स्वच्छता के लऽ कऽ होय, शिक्षा के लऽ कऽ होय। एहिमे जागरूकता अभियान विभिन्न आयाम के समेट कऽ शिक्षा, स्वच्छता, हिंसा नहीं सह के बात के आरो प्रभावकारी केना बनायल जा सकै छै। यदि हम अहाँ नेपाल के बात करूँ, जनकपुर एक प्रदेश 2 नंबर प्रदेशे है और विभिन्न ठाव के सुंदर शांत नेपाल यदि हम अहाँ बनबऽ चाहे छी ता ओहि के लागी यहाँ के जखनू अखनू बहुत बढ़िया सरकार एकटा कथी कहलकै सिंह दरबार घर घर चलि गेलै। स्थानीय लेवल में यहाँ के सिंह दरबार के बात कलखिन ग। हमरा यहाँ के चिन्हल जनप्रतिनिधि सब जीतल है, जकरा हम अहाँ जर भऽ के बैठे छली, जर भऽ के उठे छली, एक ठमन खाए छली,
उ व्यक्ति सब जीतल हैं तो आब उ व्यक्ति सब अहाँ के हुनका सबके ट्रेनिंग अखन हुनको सबके मालूम नहीं नियम कानून कुछ नहीं कैला कि जते कहबे अहाँ के जीतल सब हम नाम नहीं कहब से मेयर उपमेयर अथवा महिला सब प्रतिनिधि सब चाहे वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्य सबके समग्र रूप में कहे छी हुनका सबके बहुत अखुनको कानूनी शिक्षा के जरूरी है हुनका सबके दायित्व कथी अपन से हुनका सबके बोध नहीं छथिन हुनका सबके हम कथी करब हुनका सबके तो पद दऽ देलकै एहिमे जनचेतना तै के बात आम जनता के जनचेतना वही तहत कहै छी तै दुआरे उ सब आब अहाँ के जे विभिन्न अपना सबके हुनका सबके बजट आयल है तो विशेष कऽ अहाँ के जे सर सफाई अभियान केना के अहाँ के जे स्वच्छ रहबै अहाँ के सफाई रहत अगाडि ई पछाडि तो अहाँ के अपने घर से लागू करू पहिले वार्ड के सदस्य रहो वार्ड के अध्यक्ष रहो प्रत्येक अथी से तो अपना लग से शुरुआत करतू वही देखल से अहाँ के दोसरो तेसर करते एकटा से भेले जनचेतना के तहत उ करते रह गए शिक्षा के बात कर लिए शिक्षा के लऽ जे दलित के बच्चा के बात करलखिन ग ओकरा सबके अपना खाए ला जे जखन उपाय नहीं है तो उ सब अपना गाय भैंसी नहीं चरब जेते कि सरकार के ऊपर ठोस नीति लिए पड़ते नहीं ओकर माय बाप के यदि कोनो रोजगार के व्यवस्था करो ओये कोनो फैक्ट्री दो के संचालन करो अथवा कोनो स्वीप मूलक तालीम दऽ दो चाहे ओकरा सबके कोनो व्यवसाय करऽ के देते जब तक नहीं देते तो बच्चा के भूखल पेट कते स्कूल में पठौते अहाँ के स्कूल के स्थिति देखबे अखुनका भरना अभियान देखबे तखनो जाके स्कूल में देखियो बहुत बढ़िया देखा देने होत लिस्ट में देखबे कागज में देखबे बहुत बढ़िया मगर जात बच्चा कतऽ हरा जाए से बच्चा अहाँ नहीं अनुगमन अहाँ के ओये नहीं होना जरूरी है जनचेतना के बात करे छी त अनुगमन होना जरूरी है और जनप्रतिनिधि सब जे स्वच्छ भ जेते तब अहाँ के ओहो काम बढ़िया होते मतलब आदमी अहाँ के जे एक ही मिनट हम कहबा नहीं एखन हम रोक चाहब सुनीता जी आब अहाँ सब एखन सरकार में छियै 5 वर्ष के बाद ई सब के विभिन्न आयाम के जोड़ैत केना कऽ महिला हिंसा आ महिला सशक्तिकरण दुनू साथ साथे सुधार आबे ओहि के लेल अहाँ सब की करबै सरकार अहाँ सबके या प्रदेश में अपने के अभी नीति र कार्यक्रम में बहुत सारा एहन कार्यक्रम अइले है जो महिला के मजबूत बनावे की तरफ है अपने के बीच में एगो बात तो हम में इला राखे पड़ल कि न्याय समिति अपने के गांव-गांव तक वार्ड तक बनले लेकिन ओई में कानून एते खराब बनल है स्थानीय निकाय के अंतर्गत कि ओई वार्ड के अध्यक्ष जे मनोनीत भेल से आ जे वार्ड अध्यक्ष है से ओई में के समिति के 3 गो मेंबर रहते जे हमरा लगे कार्यवाहन पक्ष कमजोर करते कैला कानून से समर्थित व्यक्ति होई पड़ले में उप मेयर तो अपने के स्थानीय निकाय के है एगो दूगो वार्ड अध्यक्ष रहते वो ठीके है बात लेकिन ओई में 2-3 गो कानूनी निकाय के व्यक्ति सबके होई पड़ले जे राखे के प्रावधान स्थानीय निकाय में होई पड़ले जे प्रोसेस एगो गलत है से अपनों सबके आवाज उठावे पड़त हमहू सब में आवाज उठेबे सरकार के नीति र कार्यक्रम में महिला के सबसे पहले तो अपने के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एगो अइले है जे अपने के नीति कार्यक्रम स्पष्ट है जे दलित समाज के भी उत्थान के लेल अपने के महिला जे बाल बालिका है दलित उनको है लेल ई मेन कार्यक्रम आयल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेन कार्यक्रम दोसर बात की है कि अपने के अगला कार्यक्रम में जे प्रौढ़ शिक्षा जे महिला सबके प्रौढ़ शिक्षा जे हमरा अहाँ के कहे छी कि चेतना के कमी के कारण ही हम अहाँ अपन कार्यवाहन पक्ष कमजोर करे छियै तो प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम हम सब अब एहि नीति में ई अपने के असार वाला में लाइव लेकिन ऐसे पहले वाला में कार्यक्रम में जते भी है जे अपने के शिक्षा पर निर्धारित जते भी कार्यक्रम है वो अहाँ के बाल बालिका दोनों के समर्पित ही है और बच्चा लड़की के प्रति बेसी जागरूक है कानून ठीक कहलखिन जे जब तक हम आधार नहीं देवे जेना 5 साल तक हम सब चाहे छी कि बेरोजगारी खत्म हो जाए हमरा अहाँ के प्रदेश में बेरोजगारी नहीं रहे शिक्षा की नीति एकदम समर्पित शिक्षा नीति हो जे हमरा अहाँ के बाल बच्चा एकदम बढ़िया से और मजबूत शिक्षा में आगे बढ़े जे दोसरों प्रदेश में हमरा अहाँ के बाल बच्चा जाके नौकरी करे तो एगो समृद्ध प्रदेश बनावे में सहभागिता रहे एहिमे आगाड़ी बढ़ते आ कानून जते भी बनते तो हमार वकीलों साहब सबके अधिकार कर्मी साथी सबके एगो सजेशन है कि वो सब जे न्यायिक पक्ष है वही में सहयोग करथिन न्यायिक पक्ष में उनकरो सबके हमरा सब लम आधार आवे पड़े एहि हिसाब से संशोधन हो और संशोधन करावे में हम सब भूमिका में राखबे। रेखा जी
कानून में एखन परिमार्जन चाहे किछु बदलाव के महसूस अहाँ करै छियै आ दोसर जे अहाँ सबके भूमिका आब की रहतै एहि क्षेत्र में? सबसे पहले तो एक बाल संबंध में बात केने छलखिन, ओहिमे हम हल्का कहऽ चाहब जे बाल क्लब सेहो छै गठन भेल, जगह जगह बाल कल्याण केंद्र छै जनकपुरो में, अहाँ के CDO जिला प्रशासन कार्यालय अंतर्गत रहे छै। और तेसर बात छै कि जे बाल बालिका एन अंतर्गत शिक्षा के बात उठेलखिन है, बाल बालिका एन अंतर्गत कोनो भी आदमी मुद्दा दायर कर सकै छै। कथी के लेल? तो बाल बालिका के प्रत्येक बाल बालिका के जन्मदाता के अपना गार्जियन से, अपना अभिभावक से जन्मदाता के नीक खाना पीना के, शिक्षा के, खेल कूद के ओकरा जन्मसिद्ध अधिकार छै। आ वो अगर माय बाप नहीं दऽ रहल छै तो कोनो भी तेसर आदमी अहाँ के बाल बालिका के हक में मुद्दा दायर कऽ सकै छै, ओकरा ई चीज दियाबऽ के लेल। आ जे बाल बालिका अनाथ छै तकरा राज्य से दियाबऽ के लेल भी पहल कयल जा सकै छै। बाल बालिका के एते खुला कऽ देलकै है। रहले अब कानून के परिमार्जन के, हमरा सबके पास में जे कानून है, पहले तय कानून के कार्यान्वयन में अगर हम सब जाए तो शायद बेसी बेहतर रहत। और शिक्षा नीति में मान्य जी कहलखिन, हुनकर बात के हम कनी समर्थन करऽ चाहब। शिक्षा नीति में एकटा चीज हमरा विचार से अनिवार्य केनाइ बहुत जरूरी भऽ गेल छै। क्लास 1 से क्लास 1 से अहाँ के प्रत्येक बालिका के खास करके ओकरा आत्म सुरक्षा के लेल, अपन सुरक्षा के लेल ओ नीति अंतर्गत विद्यालय में लागू होबक चाही। एकटा जूडो कराटे के व्यवस्था अनिवार्य रूप में लागू होबक चाही, ताकि ओ बच्चा बचपने से ओकरा ई अपना सुरक्षा करऽ के लेल, जेना हम सब अभिभावक सब एखनो अभिभावक के भी एमे हेतै ओ टच करऽ के अनुभव बुझो बच्चा। ताहि दुआरे एहन चीज में नीति में एकटा ई शामिल करऽ पड़तनि। और जे एखन कानून छै ताहिमे एखन परिमार्जन ने कार्यान्वयन के बेसी जरूरी छै। बेस तऽ आइ के बहस हम एतै समाप्त करऽ चाहै छी। अहाँ सब हमरा सबके एहि कार्यक्रम के बारे सलाह सुझाव सेहो पठा सकै छी। हमर सबके ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन, भ्रमरपुरा चौक, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका। तहिना अहाँ सब हमरा सबके मेल के मार्फत सेहो अपन सलाह सुझाव पठा सकै छी। हमर सबके ईमेल एड्रेस रहल अछि appantvnews@gmail.com, janmanch.appantv@gmail.com। तहिना फोन नंबर 0415306003। आई के बहस में सहभागी भेनिहार प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य सुरीता शाह, तहिना महिला अधिकार कर्मी उर्मिला यादव आ अधिवक्ता रेखा झा संगे संपूर्ण सहभागी के हम धन्यवाद दैत विदा चाहै छी। नमस्कार।